एआई कंटेंट के ऊपर ब्लॉग्स कैसे बनाएं और उससे अर्निंग कितनी की है, ये प्रूफ देखें। एआई कंटेंट के ऊपर ब्लॉग कैसे बनाते हैं और उससे आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप और प्रैक्टिकल वे बताने वाला हूं, जिससे मैं खुद और मैं अपनी टीम से ये काम करवाता हूं और इससे आप कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम ब्लॉग्स लिखकर आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। अब एआई कंटेंट के ऊपर बहुत से लोग एलिगेशंस लगाते हैं या फिर बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये रैंक नहीं होता, ये एडसेंस अप्रूव नहीं करता या डिफरेंट ऐसे XYZ रीजंस देते हैं। तो आज उन तमाम रीजंस को मैं बिल्कुल किल करने वाला हूं और आपको मैं रीजन देने वाला हूं कि एक्चुअल मेथड क्या है कि जिससे आप एआई ब्लॉग्स को रैंक करके आप उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। एआई ब्लॉग्स कैसे बनाते हैं और विदाउट होस्टिंग आप फ्री होस्टिंग की मदद से एक ब्लॉग को स्टैब्लिश करके आप उसको रैंक कैसे करेंगे कंटेंट डेली बेसिस के ऊपर पुश करके। अब ये सारा मेथड थोड़ा सा मे बी कि आप लोगों को लगे कि यार टाइम टेकिंग टाइम टेकिंग है, लेकिन आप उस तरह से अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे जिस तरह आप नॉर्मल रूटीन के अंदर आप खुद से आर्टिकल लिखकर आपको ऑर्गेनिकली चीज़ों को लेकर चलेंगे तो फिर वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एआई कंटेंट कैसे लिखते हैं, एआई कंटेंट के लिए कंटेंट कैसे प्लान करते हैं, निश कैसे चूज करते हैं, आइडिया कैसे जनरेट करते हैं, ये तमाम का तमाम जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाकर डीप सीक की मदद से, डीप सीक के ऊपर कौन से प्रॉम्प्ट्स का आपने इस्तेमाल करना है कि जिनकी मदद से आपको एक ऐसा यूनिक और नॉन प्लेजराइज कंटेंट लिख कर दे जो आप इजीली अपने ब्लॉग्स के ऊपर पब्लिश करके आप उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहा हूं वो है blogger.com। इसके ऊपर ना ही आपको होस्टिंग की जरूरत है, सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि यार आप इसको जो है वो मोनेटाइज करके अर्निंग जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें कि एक डोमेन खरीदें जो कि आपको 1500-2000 तक मिलती है। उस डोमेन को आप ब्लॉगर से कनेक्ट करके आप अपना काम जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब मेथड क्या है, वो एआई टूल कौन सा है, उसके ऊपर कौन से और कैसे प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर बताने वाला हूं। तो आप लोगों ने एक एक पॉइंट को गौर से सुनना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले जो एआई टूल मैं यूज करने वाला हूं वो है डीपसीक एआई। ठीक है, अब डीपसीक एआई मैं क्यों यूज कर रहा हूं, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी एआई कंटेंट डिटेक्टर्स टूल्स हैं ना, वो चैट जीपीटी के सिस्टम के अकॉर्डिंग बने हैं। तो वो जो कंटेंट डिटेक्शन की जो स्ट्रेंथ है ना, वो डीप सीक के साथ थोड़ा सा कम है, वीक है। ठीक है, दूसरा डेफिनेटली गूगल का सिस्टम एआई कंटेंट है या नहीं है वो जो है वो उसको डिटेक्ट करता है और वो उसको चेक भी करता है। लेकिन मैंने आपको आज से 3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाकर शेयर किया था कि एआई कंटेंट आया गूगल रैंक करता है या नहीं करता और क्या इससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता। ये सारी रियलिटी आपको मैंने दी है। इससे ये पता चलता है कि क्वालिटी और यूनिक कंटेंट अगर आप लिखते हैं एआई से तो आप जो है इससे रैंक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं जी, अगर आपने एक ब्लॉग बनाना है blogger.com के ऊपर, ठीक है, तो आपने सिंपली अपने जीमेल आईडी पे जाना है। ठीक है, जीमेल आईडी पे जाने के बाद आपने यहाँ पर डॉट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर जाके आपने ब्लॉगर के ऊपर जाना है तो आप एक जबरदस्त ब्लॉग अपना या वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार आपको कैसी वेबसाइट बनानी चाहिए या किस नीश के ऊपर काम करना चाहिए, आप कंफ्यूज हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, हज़ारों की तादाद में यूट्यूब के ऊपर कंटेंट आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, आप खुद भी सोचें कि यार किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट कम है, उस टॉपिक को आप चैट जीपीटी या डीप सीक के ऊपर जो है वो कहें कि यार इसके ऊपर मुझे डेली 5 टॉपिक्स लिख कर दो, वो टॉपिक्स भी लिखेगा और हर टॉपिक के ऊपर 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख कर दो, यहाँ तक भी कर लेगा। लेकिन उन एआई टूल से लिखवाने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए होता है कि जिसकी मदद से अगर आप लिखवाते हैं उन एआई टूल से तो वो बेहतर अंदाज में आपको कंटेंट लिख कर देगा। ये जो प्रॉम्प्ट्स है ना, ये उस मतलब जो भी प्रॉम्प्ट्स होते हैं ये एक्चुअल उन एआई टूल्स की ज़ुबान है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉग यहाँ पर बनाया था तो उसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये अरसा पहले मैंने बनाया था, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये मैंने जब नई मैंने ये चीज़ें शुरू की थी आज से तकरीबन कुछ 7-8 साल पहले, तो ये मैंने बनाया था। ये देखिए मैंने ब्लॉग्स बनाए थे, ठीक है, और उसके बाद चढ़ा लिया था इसको, थोड़ा सा कंटेंट लिखा था, उसके बाद ये चीज़ें छूट गई। ठीक है, अब आपके सामने देखिए ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल वेबसाइट है। आप एक अच्छा सा थीम लेके अपने काम में ला सकते हैं अपने ब्लॉग में। ठीक है, अब बात ये है कि आप किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखें। ठीक है,
आप किसी एग्रीकल्चर के ऊपर लिख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप किसी ऐसे एनजीओ के बारे में लिख सकते हैं, हुकूमत के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में लिख सकते हैं, हेल्थ के बारे में लिख सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर लिख सकते हैं, जॉब के ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किसके ऊपर ग्रिप रखते हैं। अगर आप किसी ऐसे डोमेन के ऊपर स्किलफुल हैं या एक्सपीरियंस्ड है और उसमें काम करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा आप आइडियाज़ और बेहतर अंदाज क्रिएटिविटी के साथ जो है वो आप काम कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं जी, डीप सी के ऊपर हम ये कंटेंट लिखेंगे। आप इसको चैट जीपीटी के ऊपर लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले किसी भी ब्लॉग को आपने शुरू करना है ना, तो आइडिया जनरेट करना है चैट जीपीटी को या डीप सी को कह के कि आई रन अ ब्लॉग। मैंने ये कुछ लिखे हैं, कुछ ब्लूप्रिंट्स मैंने बनाए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो। सबसे पहले हमने कुछ आइडियाज़ लेने हैं, ठीक है, चैट जीपीटी से या डीप सीक से। मैंने यहां पर लिखा आई रन अ ब्लॉग एम्ड एट ऑडियंस अबाउट टॉपिक, ठीक है। टॉपिक का आपको पता होना चाहिए और जो ऑडियंस है ना उनका आपको पता होना चाहिए। ऑडियंस से मेरी मुराद ये है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं इस ब्लॉग, मतलब एजुकेशनिस्ट को, प्रोफेशनल्स को या आम लोगों को, ठीक है, या किसी ऐसे स्पेसिफिक डोमेन है उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। और टॉपिक क्या है? एजुकेशन है, हेल्थ है, स्टॉक एक्सचेंज है, ट्रेडिंग है, क्रिप्टो है, ठीक है, एंटरटेनमेंट है, क्या है, ठीक है। ये आपने टॉपिक में लिखना है और उसको हमने ये कहना है कम अप विद 10 आइडियाज दैट आई कुड राइट अबाउट ऑन माय ब्लॉग। ब्लॉग के ऊपर मैं इनके ऊपर लिख सकूं 10 आइडियाज आपने मुझे देने हैं। फॉर ईच आइडिया सजेस्ट 3 डिफरेंट टाइटल्स। हर एक आइडिया के ऊपर ना मुझे डिफरेंट 3 टाइटल्स भी लिख कर दो। मतलब जब आइडिया आएगा तो उसके ऊपर ब्लॉग का टाइटल होता है, तो टाइटल्स भी हमें 3-3 लिख कर दो ताकि उन तीनों में से एक हम चूज कर सकें। गैदर इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स दैट टॉक अबाउट सिमिलर टॉपिक्स। मतलब हमने चैट जीपीटी को ये भी कह दिया कि जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद दूसरे ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो हमारी ही निश के ऊपर काम करें। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं तो उस हेल्थ के ऊपर और भी जो वेबसाइट्स हैं कि जो अपने कंटेंट के अंदर या टाइटल के अंदर जो मेथड, जो पैटर्न, जो फॉर्मेट या जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे भी इंस्पिरेशन लेकर आपने अपने इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंट सिस्टम है उससे आपने मुझे ये काम करके देना है। तो ये क्या करेगा, ये मुझे अच्छा सा जो टॉपिक्स हैं, आइडियाज़ हैं, ये मुझे लिख कर देगा। सबसे पहले आइडिया, फिर टाइटल। तो लेट्स चेक विद दिस प्रॉम्प्ट, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। ऑडियंस में यहाँ पर लिख लेता हूँ मिडिल क्लास विद एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने ये एजुकेशन लिखा है और 10 आइडियाज़ देगा। हर आइडिया में 3-3 टाइटल्स देगा और मैंने ये भी कहा है कि दूसरे तमाम जो वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर उनसे भी इंस्पिरेशन आपने लेना है। तो ये हमें फिर सबसे पहले आइडियाज़ देगा और टाइटल्स देगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये आइडिया है, उसमें 3 टाइटल्स आ गए। फिर दूसरा आइडिया, 3 टाइटल्स, तीसरा। मतलब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने जस्ट प्रॉम्प्ट्स के ऊपर काम करना है। ये जितने भी ये प्रॉम्प्ट्स मैंने लिखे हैं ना, ये सारे, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप इन प्रॉम्प्ट्स को आप ले सकते हैं और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने चीज़ें लिखी हैं उसमें आप अपना जो है वो इनपुट दे सकते हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही ये टाइटल्स आपके सामने आ गए हैं तो अगले प्रॉम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं। ब्लॉग का हेडलाइन और टाइटल लिख कर दो। मतलब ये कुछ और हैं जिससे आप मजीद भी अपने टाइटल और आइडियाज़ को मतलब उसमें फिनिशिंग ला सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि टाइटल्स आपने इससे ले लिए हैं, किसी एक टाइटल को आपने फाइनल करना है। फाइनल करने के बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टाइटल को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट वेज में लिखना चाहते होंगे। तो यहाँ पर कीवर्ड को मेंशन करने के बाद टाइटल लिखवाना है, ठीक है। ऊपर तो आइडिया था, यहाँ पर कीवर्ड, क्योंकि जब भी आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एक आर्टिकल लिखना है प्राइमरी कीवर्ड का होना जरूरी है, जो कि रिसर्च होना चाहिए। अगर वो रिसर्च है तो उसको आप इजीली एसईओ कर सकते हैं। जैसे ही आपका एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल बनेगा तो अब हम इसको ये कहेंगे कि यार एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट बनाओ, इंटायर लॉन्ग फॉर्म एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट। अब इसके अंदर आपने जो ब्रैकेट्स देने हैं ना, उसके अंदर आपने अपना टॉपिक, अच्छा ऑडियंस लिखने हैं, ठीक है। क्विक टेक ऑन टॉपिक, जो कि आप मतलब एक ऐसा टॉपिक लेना चाह रहे हैं जिसको आप पर्सनली उसमें लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये आपको लिख कर देगा। अब अगले में हमने ये लिखा है राइट अ फुल ड्राफ्ट ऑफ योर आर्टिकल यूजिंग ट्यून्ड अप आउटलाइन यू हैव क्रिएटेड। ऊपर जो हमने डाटा लिखा था
उसके ऊपर हमें एक आर्टिकल चाहिए, राइट 1500 वर्ड्स मिनिमम यूजिंग द आउटलाइन अबाउ टेकिंग इनटू अकाउंट सेम ऑडियंस टॉपिक एंड टोन गाइडलाइन, यूज लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग एज मच एज पॉसिबल विच अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर एंड मैक्सिमम स्कैनेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। अब फिर ये मैंने कहा कि गैदर इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर सक्सेसफुल हाई रैंकिंग आर्टिकल्स ऑन द सेम टॉपिक। अब ये आपको मिनिमम 15 वर्ड्स का आर्टिकल लिख कर देगा। यही मेथड आपने पूरे जर्नी में यूज करना है, कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, रिसर्च ये आपको खुद ही करके देगा। बस आप जितना अच्छा इस AI टूल को ट्रेन करेंगे उतना अच्छा ये आपको जो कंटेंट है ये लिख कर देगा। अब कोई भी AI टूल हमेशा आपके इंटेलेक्चुअल या आपकी क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये आपको कंटेंट लाने में या आइडियाज़ को बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। तो आपने जैसे ही इसने ब्लॉग लिखा, आपने अपने तौर पे एक मतलब उसको रिव्यू ज़रूर करना है, इसको अपने स्ट्रक्चर के ऊपर ज़रूर लेकर आना है ताकि आप अपने उस कंटेंट को बेहतर अंदाज में अपने रीडर्स तक पहुंचा सको। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार आपका एक अपना पर्सनल एक आर्टिकल राइटिंग का एक पैटर्न है, तो आप कंटेंट लिखवाओ इससे और उसको आप ये कहो कि यार मेरा जो आर्टिकल राइटिंग का पैटर्न है ना वो ये है। आप उस पूरे आर्टिकल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो और उसको आप ये कर दो कि फॉलो बिलो ब्लॉग राइटिंग पैटर्न एंड कन्वर्ट अबव कंटेंट एज पर बिलो फॉर्मेट। ठीक है, या बिलो प्रेजेंटेशन। तो वो आप ही के उस प्रेजेंटेशन के मुताबिक जो उसने नया आर्टिकल लिखा था उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह AI ब्लॉग्स को मोनेटाइज करते हैं। अब मोनेटाइज करने के लिए देखें, स्टार्ट के अंदर आपको ट्रैफिक मे बी का कम मिले। अब स्टार्ट के अंदर आपने ट्रैफिक कैसे लेनी है, सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बनाकर उसमें अपने ब्लॉग्स को शेयर करना शुरू कर लें। लिंक्डइन के ऊपर जाएं, पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स बनाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर आप शॉर्ट्स, रील्स बना लें। मतलब जितना अच्छा आप सोशल मीडिया प्रेजेंस उसमें क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी आपका ये ब्लॉग रैंक करना शुरू करेगा, क्योंकि स्टार्ट के अंदर कोई भी ब्लॉग सोशल मीडिया से ही लेता है। ठीक है, ट्रैफिक। तो आप जैसे जैसे अपने सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगी और ग्रेजुअली आप एडसेंस से अप्रूवल लेंगे, किसी और एड नेटवर्क से अप्रूवल लेकर आप जर्नी है ये इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब AI कंटेंट के ऊपर अगर आप लोगों को मजीद कोई हेल्प चाहिए कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और वो मेथड्स बताऊँगा कि AI की मदद से आप अपने आर्टिकल्स, ब्लॉग्स को बिल्ड करके आप उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।